अक्सर मौत एक आखिरी सीमा की तरह लगती है, एक ऐसी लकीर जिसे पार करने के बाद कोई वापसी नहीं होती। लेकिन बहुत सारी आध्यात्मिक परंपराएं और लोगों के अपने अनुभव बताते हैं कि हमारी चेतना इस सीमा से परे जा सकती है। मानव अनुभव के इस गहरे पहलू में मेरी दिलचस्पी एक ऐसे अनुभव से शुरू हुई जिसने जीवन और मृत्यु के बारे में मेरी समझ को बदल दिया। यह निबंध उस रहस्यमय क्षेत्र का पता लगाएगा जो भौतिक दुनिया से परे है, और इसमें मेरा मार्गदर्शन करेंगे मेरे अपने अनुभव और सांस्कृतिक ज्ञान का खजाना। कहानियों और विश्लेषण के मिश्रण से हम इस बात में उतरेंगे कि कैसे ध्यान और मंत्रों का अभ्यास इस पारलौकिक अवस्था की झलक दिखा सकता है और हमारे अस्तित्व की धारणा को ही बदल सकता है। मृत्यु की यात्रा करके गहरे आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करना सिर्फ यह समझने के बारे में नहीं है कि हमारे मरने के बाद क्या होता है, बल्कि यह उन अंतर्दृष्टियों को प्राप्त करने के बारे में है जो हमारे जीने के तरीके को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह खोज मृत्यु के पर्दे को भेद कर आध्यात्मिक ज्ञान के उस स्रोत तक पहुंचने के बारे में है जो परे है। कुछ साल पहले भारत के शांत परिदृश्यों में एक ध्यान साधना शिविर के दौरान मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसे बहुत से लोग मृत्यु के निकट का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस कहेंगे। जैसे ही मैं पैर मोड़कर बैठा, मंत्रों की सुखदायक ध्वनि और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी से घिरा हुआ, मेरी सांसें धीमी होने लगी और मेरी चेतना मेरे भौतिक शरीर से दूर जाने लगी। इसके बाद जो हुआ वह मेरे भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठने की एक असाधारण अनुभूति थी। मैंने अपने भौतिक रूप को ऐसे देखा जैसे मैं बहुत ऊंचाई से देख रहा हूं, बिना किसी लगाव के देख रहा हूं। मेरा शरीर प्रकृति की मधुर ध्वनियों के बीच शांति से बैठा है। यह अलगाव डरावना नहीं था, बल्कि इसने मुझे असीम शांति की अनुभूति से भर दिया। जैसे ही मैं इस अवस्था में रहा, समय जैसे घुलने लगा। स्वयं और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं, जिससे मुझे सभी जीवन की परस्पर जुड़ाव की गहरी अनुभूति हुई। यह अनुभव सिर्फ एक क्षणिक पलायन नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मानव आत्मा के बारे में मेरी समझ का विस्तार किया। मेरे इस परिवर्तनकारी अनुभव का स्थान कोई साधारण जगह नहीं था। हिमालय के हृदय में बसा यह ध्यान साधना शिविर रोजमर्रा की जिंदगी के कोलाहल से एक शरण स्थली के रूप में कार्य करता था। यहाँ उन ऋषियों और मुनियों की प्राचीन प्रतिध्वनि जो इन रास्तों पर चले थे, वातावरण में पवित्रता की गहरी भावना जोड़ते थे। हवा शुद्ध थी और चीड़ और मिट्टी की खुशबू से भरी हुई थी, जो जीवन और क्षय के प्राकृतिक चक्र की निरंतर याद दिलाती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ों पर उगता था, उसकी सुनहरी रोशनी नई समझ और व्यक्तिगत पुनर्जन्म का वादा करती हुई प्रतीत होती थी। यह प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा में एक सक्रिय भागीदार थी। ध्यान साधना शिविर का डिजाइन ही आत्मनिरीक्षण और शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। छोटे साधारण कमरे चिंतन के लिए व्यक्तिगत अभयारण्य प्रदान करते थे, जबकि सांप्रदायिक क्षेत्र साझा अनुभवों और मौन समर्थन के स्थान थे। इस विचारशील व्यवस्था ने शांत परिवेश द्वारा सुगम बनाए गए स्वयं में गहरे उतरने को प्रोत्साहित किया। शुरुआत में अपने भौतिक शरीर से अलग होने के अनुभव ने डर की एक लहर पैदा की। अपने भौतिक रूप के बाहर से खुद को देखने की अपरिचित अनुभूति भटका देने वाली थी, जो पहचान और अस्तित्व के मेरे हर विचार को चुनौती दे रही थी। हालांकि यह डर जल्द ही चेतना की प्रकृति के बारे में गहरी जिज्ञासा का रास्ता बन गया। जैसे जैसे मैंने इस अवस्था का पता लगाना जारी रखा, शुरुआती आशंका मुक्ति की भावना में बदल गई। भौतिक दुनिया की सामान्य बाधाओं से मुक्त होकर मुझे शांति और क्षमता का एक प्राण पोषक मिश्रण महसूस हुआ। डर से आजादी तक की यह भावनात्मक यात्रा बड़े आध्यात्मिक मार्ग का एक सूक्ष्म जगत थी, जो अनिश्चितता से शुरू होकर गहरी समझ और मुक्ति की ओर ले जाती है। यह परिवर्तन सिर्फ डर पर काबू पाने के बारे में नहीं था,
बल्कि अज्ञात को रोमांच और खुले दिल से अपनाने के बारे में भी था। इस अनुभव ने मुझे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खतरों के रूप में नहीं, बल्कि विकास और ज्ञान प्राप्ति के अवसरों के रूप में देखना सिखाया। चिंतन, जीवन और मृत्यु पर एक बदला हुआ दृष्टिकोण। मेरे जीवन पर इस मृत्यु के निकट के अनुभव का प्रभाव गहरा और स्थायी रहा है। इस घटना से पहले मृत्यु के बारे में मेरी समझ काफी हद तक डर पर आधारित थी, जो सामाजिक मान्यताओं और व्यक्तिगत असुरक्षाओं से रंगी हुई थी। हालांकि अनुभव के बाद मेरा दृष्टिकोण नाटकीय रूप से बदल गया और मैं मृत्यु को अस्तित्व के सातत्य में सिर्फ एक और चरण के रूप में देखने लगा। इस बदलाव ने न केवल मृत्यु के मेरे डर को कम किया है, बल्कि जीवन के प्रति मेरी सराहना को भी समृद्ध किया है। हर पल अब एक गहरे महत्व से सराबोर लगता है, एक बड़ी रहस्यमय पहेली का एक अनमोल हिस्सा। इस नई जागरूकता ने मुझे और अधिक सचेत होकर जीने के लिए प्रेरित किया है, ऐसे चुनाव करने के लिए जो मेरे आध्यात्मिक मूल्यों के साथ संरेखित हैं, न कि केवल सामाजिक अपेक्षाओं के साथ। इसके अलावा इस अनुभव ने आध्यात्मिक प्रथाओं के प्रति मेरी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। यह स्पष्ट हो गया है कि नियमित ध्यान और मंत्रों का जाप न केवल विश्राम के साधन है, बल्कि भौतिक से परे जाने और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने के शक्तिशाली साधन है। सांस्कृतिक प्रतिध्वनि, आध्यात्मिक प्रथाओं का महत्व। ध्यान और मंत्रों का जाप करने की प्रथाओं का दुनिया भर की कई आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में मंत्रों को ज्ञान प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। माना जाता है कि प्रत्येक शब्दांश में दिव्य ऊर्जा होती है। इसी तरह बौद्ध प्रथाओं में अक्सर ध्यान को स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त करने के साधन के रूप में शामिल किया जाता है। ये प्रथाएं केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि सदियों की आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान पर आधारित हैं। वे मन को शांत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे अभ्यास करने वालों को गहन स्पष्टता और जुड़ाव के क्षणों का अनुभव हो सके। यह सिर्फ व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं है, ये क्षण सभी प्राणियों के प्रति एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। इन प्रथाओं को दैनिक जीवन में शामिल करना सांसारिक और दिव्य के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अस्तित्व के हर पहलू का आध्यात्मिक महत्व है, चाहे हम ध्यान में बैठे हों, मंत्र का जाप कर रहे हों या बस अपने आसपास की दुनिया से जुड़ रहे हों। जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण के लिए आध्यात्मिक अभ्यास का रोजमर्रा की जिंदगी में यह एकीकरण आवश्यक है। भौतिक से परे जाना, मंत्र और ध्यान। मंत्र और ध्यान केवल आध्यात्मिक प्रथाएं नहीं हैं, वे उपकरण हैं जो हमें अपने शरीर की भौतिक सीमाओं को पार करने में मदद कर सकते हैं। मंत्रों को दोहराकर हम अपने कंपन को सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं, जिससे मेरे अपने मृत्यु के निकट के अनुभव के समान विस्तारित चेतना के अनुभव हो सकते हैं। दूसरी ओर, ध्यान हमारे मन को गहरी शांति और जागरूकता की स्थिति में केंद्रित करने और बसने के लिए प्रशिक्षित करता है। इसी अवस्था में शरीर और मन की सीमाएं खुल सकती हैं, जो सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव और क्षणभंगुरता की झलक प्रदान करती है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए यह समझ महत्वपूर्ण है। ये प्रथाएं जब लगातार की जाती हैं, तो जागरूकता की एक उच्च अवस्था विकसित होती है, जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी धारणा को मौलिक रूप से बदल सकती है। वे हमें अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति की गहरी समझ में निहित अधिक उद्देश्य और स्पष्टता के साथ जीने का अधिकार देते हैं। निष्कर्ष, अनुभव को दैनिक जीवन में एकीकृत करना। ध्यान और मंत्रों के जाप के माध्यम से अनुभव की गई मृत्यु से परे की यात्रा अमूल्य सबक प्रदान करती है, जो हमारे दैनिक जीवन को बदल सकती है। इन अनुभवों और प्रथाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपने अस्तित्व के गहरे पहलुओं के साथ निरंतर संबंध विकसित करते हैं, जो हमें अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इस एकीकरण में कभी कभार अभ्यास से ज्यादा कुछ शामिल है,
इसके लिए जीवन के सभी पहलुओं में आध्यात्मिक दृष्टिकोण बनाए रखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है हर बातचीत और हर चुनौती को आध्यात्मिक विकास के नजरिए से देखना, अधिक समझ और करुणा को बढ़ावा देने के लिए अपनी गहरी अंतर्दृष्टि का उपयोग करना। अंत में भौतिक शरीर से परे की यात्रा सिर्फ यह तलाशने के बारे में नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या है, यह जीवन के गहरे आयामों की खोज के बारे में है। इन आध्यात्मिक प्रथाओं और अंतर्दृष्टि को अपनाकर और एकीकृत करके हम शांति और उद्देश्य की गहरी भावना के साथ जी सकते हैं, अपने अस्तित्व के हर पल को आध्यात्मिक खोज से भरपूर बना सकते हैं।